नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ पहुंचे राज्यसभा सांसद आदित्य शाहू ने सूर्य हंसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सूर्य हंसदा एनकाउंटर मामले को लेकर मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सीबीआई जांच कराने में क्या परेशानी है। भावित है कि सूर्य हंसदा जी का जिस प्रकार से हत्या किया गया है, मैं तो बहुत नजदीक से सूर्य हंसदा को जानता हूं और मैं पार्लियामेंट में बहुत मुखरता के साथ इस बात को रखा था और आवाज उठाई थी कि उच्च स्तरीय इसका जांच होना चाहिए। क्या दिक्कत है सीबीआई जांच कराने में, क्या परेशानी है? सरकार चूंकि बोलती है कि आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, एक आदिवासी बेटा का जिस प्रकार से हत्या किया गया है मुठभेड़ के नाम पर, सीबीआई जांच करा दो ना, अनुशंसा करा दीजिए, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? इसलिए अगर यदि आप कुछ चीज डरते हैं तब दाया बाया अपना नजर दौड़ाते हैं, दाया बाया भागने का काम करते हैं। अगर सचमुच यदि उसकी हत्या नहीं की गई है तो सीबीआई को अनुशंसा कर दीजिए एक पत्र के माध्यम से। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में सड़क निर्माण के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ और पथराव का मामला सामने आया। गंगा कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज में इस मामले को लेकर कसमार थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बरसंगा से कसमार पथ निर्माण का कार्य पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। कंपनी के कर्मियों के द्वारा मौजा खुदी बेड़ा सड़क के बीचों बीच बिजली लाइन का पोल आ जाने के कारण उसे सुरक्षा दृष्टिकोण से हटाया जा रहा था। इसी दौरान रूपम कुमार भोक्ता ने पोल हटाने का विरोध करते हुए सड़क निर्माण बंद कराने की बात की। इस दौरान परिवार के साथ गाड़ी और वहां मौजूद कर्मियों पर पथराव से हमला कर दिया गया। कंपनी के साइड इंचार्ज नरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि जब कभी भी काम करने जाते हैं तो काम बंद कराने के लिए कहा जाता है और इसके साथ रंगदारी भी मांगी जाती है। रूपम ने बताया कि सड़क निर्माण अधिग्रहण के चलते उन्हें पेमेंट भी नहीं दी गई है। चौड़ीकरण करने के दरमियान वो बीच में आ गया था और उसके बदले में बिजली का पोल खड़ा कर दिया गया था और वो फ्री हो गया था। बीच में था, एक्सीडेंटल पॉइंट बन रहा था, तो कल का काम था कि वो पोल को हटाने हम लोग गए हुए थे और जबकि जो जिस रैयत के द्वारा हमारे साथ या हमारे कर्मियों के साथ गाड़ियों पर जो पथराव किया गया उसका कहना था कि ये पोल नहीं हटाने देंगे, हमारे तरफ आप काम ही मत करिए। जबकि उनके जमीन का अधिग्रहण बहादुरपुर पश्चिम बंगाल सीमा पथ में भी किया गया है और जो नव निर्माण हो रहा है बरलंगा से कसमार भाया पिरगुल, उस पथ में भी उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया है और उनके द्वारा अभी तक भुगतान नहीं लिया गया है और जब भी काम करने हम लोग जाते हैं तो बाधा पहुंचाया जाता है कि हमारे तरफ अब काम नहीं कीजिए। उनका नाम है रूपम कुमार भोक्ता, मौजा खुदी बेड़ा के रहने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा कल का ये हम जब भी जाते हैं, पिछले 3 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, जब भी उस जगह पर निर्माण कार्य के लिए हम लोग जाते हैं या चौड़ीकरण करने जाएं या बिजली का खंभा का मैटर था कल, तो उनके द्वारा बाधा पहुंचाया जाता है। कसमार थाना में हम लोगों ने एक लिखित आवेदन दिया है कल के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में। आपके साथ मारपीट भी की गई? जी, हमारे पथराव भी हुआ है, हमारे नाक पर निशान देख सकते हैं। कल तो ब्लड था और इसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार में हमने इलाज के लिए जो किया था। बोकारो के सिटी सेंटर में बोकारो व्यावसायिक प्लांट होल्डर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने बीएसएल द्वारा अनिवार्य पार्किंग में विरोध में सिटी सेंटर के पार्किंग क्षेत्र में आग जलाकर विरोध जताया। संगठन के राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि बोकारो प्रबंधन आए दिन मनमानी कर रही है और लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि पहले पूरी सिटी सेंटर में पार्किंग निःशुल्क थी, मगर आज बोकारो प्रबंधक ठेकेदार के हाथ में पार्किंग को देने का काम कर रही है और साथ ही बता दें कि पैसा वसूलने का रास्ता बना रही है और कहा कि हमारे यहाँ सिटी सेंटर में 4 कार्यालय हैं। सब कार्यालय पर 5-7 गाड़ियां हमेशा लगती हैं। अगर एक गाड़ी का 5,000 रुपये महीना देंगे तो हम कैसा इतना खर्चा उठा पाएंगे। हमारी प्रबंधन से निवेदन है कि अगर आपकी अनिवार्य पार्किंग की व्यवस्था करनी है तो कोई अलग जगह चयनित करें। आपको बता दें, बोकारो की सिटी सेंटर में बोकारो व्यावसायिक प्लांट होल्डर
एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने बीएलएस द्वारा अनिवार्य पार्किंग के विरोध में सिटी सेंटर के पार्किंग क्षेत्र में आग जलाकर विरोध जताया। संगठन के राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि बोकारो प्रबंधन आए दिन मनमानी कर रही है और लोगों पर अनावश्यक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा, पहले पूरे सिटी सेंटर में पार्किंग निःशुल्क थी, मगर आज बोकारो प्रबंधन ठेकेदार के हाथ पार्किंग को देने का काम कर रही है और अब प्लांट होल्डरों एवं मार्केट में आने वाले ग्राहकों से अनावश्यक रूप से पैसा वसूलने का रास्ता बना रही है। और कहा कि हमारे यहाँ सिटी सेंटर में 4-4 कार्यालय हैं, सब कार्यालय पर 5-7 गाड़ियां हमेशा लगती हैं। अगर एक गाड़ियों का 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा तो हम कैसे इतना खर्चा उठा सकेंगे। हमारी प्रबंधन से निवेदन है कि अगर आपको अनिवार्य पार्किंग की व्यवस्था करनी है तो कोई अलग जगह चिन्हित करें। ये बड़ी निराशा में हम लोगों को निकालना पड़ा है। हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोकारो का सिटी सेंटर में जितना पार्किंग है सब का सब पार्किंग को बोकारो प्रबंधन अनिवार्य पार्किंग में बदलकर और ठेकेदार के माध्यम से 10 लाख रुपया अपने वसूलेगी और ठेकेदार को हम लोगों से 50 लाख 1 करोड़ रुपया वसूलने के लिए छोड़ देगी। आज इस परिस्थिति में सिटी सेंटर पहुंच गया है कि आज हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट मिलने आएगा तो आप ही बताओ, हमारे परमिसेस में 4-4 कार्यालय हैं, उन 4 कार्यालयों में लोगों के पास 2-2 गाड़ियां हैं। एक बिजनेस सेंटर में 8 गाड़ियां हुई, क्या एक बिजनेस सेंटर की 8 गाड़ियां 5-5 हजार रुपया प्रति माह की दर से 40,000 रुपये का भुगतान ठेकेदार को करेगा केवल गाड़ी लगाने के लिए, तो सिटी सेंटर में कौन बिजनेस करेगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज हम लोग यहाँ मसाल जुलूस लेकर आए हैं। ये वेदना हम आपके अंदर है। क्या मांग करते हैं? हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि आप सार्वजनिक पार्किंग स्थल को सार्वजनिक रहने दें और आप अगर कोई पेड पार्किंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से स्थान चिन्हित करें। सिटी सेंटर के तमाम व्यवसायी, प्लॉट होल्डर हम आपको सहयोग देने के लिए हैं। ये शहर हमारा भी है, हम सब लोग आपको सहयोग करेंगे। रामगढ़ जिले के बेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बड़गांव के जयसवाल मोहल्ले में रिश्ते को तार-तार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। नशेड़ी बेटे से परेशान होकर एक पिता ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के दौरान पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रांची अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना पाकर घाटो ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के अनुसार संगीत जायसवाल आए प्रतिदिन शराब के नशे में धुत होकर घर आया करते थे और बीती रात भी शराब के नशे में धुत होकर घर आया और अपने पिता सुशील जायसवाल से छोटी सी बात पर उलझ गया, जिससे पिता और बेटा दोनों की नोकझोंक हो गई और लोहे के हथियार से मारपीट में पिता और बेटा दोनों घायल हो गए और बेटे की मौत हो गई। सूचना मिली थी कि बाप अपने बेटे की हत्या कर दिया गया है। इसकी सूचना पर हम लोग आए हैं। अभी फोरेंसिक टीम आएगी, फोरेंसिक टीम जांच करेगी। हम लोग देख रहे हैं कि कोई धारदार हथियार से पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। तो जांच अभी चल रही है, उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है। पिता भी जख्मी है, उनको रांची हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी टंडवा पहुंचे। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा शहीद चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने मगध परियोजना का माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण कर उत्पादन कार्यों का जायजा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद कोयला मंत्री जिंदाबाद। राजधानी रांची में फुटपाथ दुकानदारों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज करीब 10,000 से अधिक दुकानदारों ने एकजुट होकर नगर निगम और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो सदन का घेराव करेंगे।
सरकार हमारे प्रमाण दे, हमें जगह दे, हमें अपना अधिकार दे कमाने खाने के लिए, कि हम लोग भीख मांगने के लिए छोड़ दिए हैं। और क्या चाहिए? अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से, और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। हम लोग को प्रमाण दे, हम लोगों को ये स्थान दे, ताकि हम लोग अपना रोजी रोटी चला सके, अपना घर चला सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके। बहुत नुकसान की है, कितना 2-3 महीने से फीस नहीं दे सके हैं सर। हम लोग अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भर पाए हैं। जब आते हैं तब उजाड़ के चले जाते हैं। उनका क्या है? बस ऑर्डर करना है, जाओ उन लोगों को हटा दो। कैसे घर चलेगा? कैसे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? इसको तो कुछ है नहीं। अपना बाल बच्चा तो ठीक ठाक है। यहाँ की नगर निगम पागल हो गया है, इसीलिए कांके में रांची में इलाज कराने के लिए आया, और कांके से ही शुरू है पागलपन का इलाज। और हम लोग इलाज करेंगे धरती पे। बार बार फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहा है। 9 साल से कोई वेंडिंग जोन नहीं बना अभी तक, वेंडिंग कमेटी नहीं बना अभी तक, चुनाव नहीं हुआ, और लाठी मार के पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। तो सड़कों पे निपटेंगे नगर निगम से, जैसे आएगा वैसे शहर में हम लोग करेंगे। बुलाया गया था, लेकिन कहता है कि हम नहीं मानेंगे। जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता है, चुनाव की घोषणा नहीं होता है, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस की स्मृति में निकाली जा रही जागृति यात्रा 2 अक्टूबर को हजारीबाग पहुंचेगी। ये यात्रा 17 सितंबर को पटना साहिब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। यात्रा धनबाद, कोलकाता, जमशेदपुर और रांची होते हुए हजारीबाग पहुंचेगी। यही भव्य स्वागत और नगर कीर्तन का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में शामिल होगी। पूरे शहर में श्रद्धा भक्ति और भाईचारे का माहौल बनेगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350 साल शहीदी के उपलक्ष्य में एक जागृति यात्रा पटना साहब से शुरू होकर श्री आनंदपुर साहब को पहुंच रही है। ये यात्रा 2 अक्टूबर को हजारीबाग भी आएगी। और बहुत सौभाग्य की बात हम सबके सारी संगत के लिए और सारे हजारीबाग वासियों के लिए है कि हम लोगों को इस यात्रा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं और हम लोग पूरी संगत पूरा गुरुद्वारा जो है, सारी कमेटी इस तैयारियों में लगी हुई है। और हम चाहेंगे कि पूरी हजारीबाग की संगत भी आए और इस यात्रा के दर्शन करे और गुरु ग्रंथ साहब के जो टीचिंग्स हैं उनको समझे, क्या है क्या नहीं है, और उसका प्रचार प्रसार। साहिबगंज के राजमहल मॉडल कॉलेज में नया भारत गढ़े कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ब्रह्मचारी राजू चैतन्य ने रामकृष्ण मिशन की क्विज और निबंध प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी और छात्रों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर रामजन अली इस कार्यशाला ने छात्रों में जागरूकता और उत्साह बढ़ाया। आश्रम मोराबादी रानी के द्वारा रिबिल्ड इंडिया कंपटीशन 2025-26 यानी नया भारत गढ़ो प्रतियोगिता 2025-26 के अंतर्गत इस कॉलेज में आज कटियाटा प्रखंड में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमारे छात्र कैसे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और एक जिम्मेदार नागरिक बने। उनके अपने पढ़ाई का, माता पिता के प्रति और माताओं बहनों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपना जीवन में ढालें, मजबूत बने और सफलता अर्जन करें। और इसका आधार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जो विचार हैं, जो कि हमारे विवेकानंद जी के जीवनी और नया भारत गढ़ो ये 2 पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से मिलेगा। नया भारत गढ़ो जो रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर एक पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ एक सशक्त नागरिक बने, उसी क्रम में हमारे ब्रह्मचारी राजू महाराज जी चेतन आए हुए हैं और उनके माध्यम से आज मॉडल कॉलेज राजमहल में उनके द्वारा जो क्विज कंपटीशन होना है, एसे राइटिंग होना है, जो निबंध प्रतियोगिता है, उसमें हमारे छात्र छात्राएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, अधिक से अधिक भाग ले और प्राइज जितना बड़ी बात नहीं, इसमें भाग लेना और उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो संघर्ष किया और उन्होंने जो शिकागो में, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 सितंबर जो पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, हमारे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय था कि उन्होंने शिकागो में जाकर के जो उन्होंने बताया, तो निश्चित रूप से उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की बात है।
कोडरमा जिले के बरसा भवन सभागार में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सूचना प्रसार, सेमिनार, मूल्यांकन, आलेखन और कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त ऋतुराज, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, पशुपालन पदाधिकारी निवास मेहता सहित पैक्स अधिकारी, सचिव और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में पैक्स संचालकों की समस्याएं सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में विभागीय पहल पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाना रहा। इससे संबंधित कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के अंतर्गत जितने हमारे पैक्स, लैम्प्स और हमारी सहकारी समितियां हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए कार्यशाला किया गया है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो विभागीय मैट्रिक्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिले, उसका वो अनुपालन करें। साथ के साथ हम लोग इस महीने सारे लैम्प्स, पैक्स की रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग के आधार पर जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको सरकारी योजनाएं जो हम लोग जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं परफॉर्म, उनमें उनको मदद की जाएगी। इन लोगों को बोला भी गया है कि और नई से नई टाइप की योजना जैसे कि CSC ID लें, धान अधिप्राप्ति के लिए बिल्डिंग्स वगैरह को सशक्त करें। हम लोग कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि धान की खेती अच्छी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे पैक्स में ही धान दें, इसकी भी तैयारी शुरू की है हम लोग। L4 रैंकिंग होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे लैम्प्स, पैक्स हैं सब L4 रैंकिंग को अचीव करें। साथ के साथ नई योजनाएं जैसे कि राइस मिल, पेट्रोल पंप, मत्स्य पालन, दवाई का दुकान, जन औषधि केंद्र, इन सारी चीज़ों में भी ये बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाएं, ताकि एक सहकारिता का जो मोटिव है सरकार का, जिसमें कि गांव के से अंतिम जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग सशक्त कर पाएं। साहिबगंज एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को देखते हुए पूजा समितियों से समन्वय स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। एसपी ने बीते माह दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने नशा और अवैध हथियारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, अपराधियों को चिन्हित कर जेल भेजने, जमानत पर छूटे अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। बैठक में राजमहल एसडीओपी सहित सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। ट्राई में पुलिस के संबंधित जितने भी कार्य हैं सबकी बारी बारी से समीक्षा की गई, जैसे पासपोर्ट, कैरेक्टर, केस का अनुसंधान, कांडों का निष्पादन, इन सब बातों पर चर्चा हुई और उस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण यह ट्राई मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी पर्व त्योहार का समय शुरू हो रहा है, उसमें ट्रैफिक और विधि व्यवस्था संधारण के लिए एक योजना बनाई गई, कार्य योजना बनाई गई। जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। शांति समिति की बैठक करने के लिए कहा गया है। हर एक पंडाल के साथ या हर एक जो पूजा समिति है उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना कार्यालय के समक्ष मृतकों के परिजन और ग्रामीण लगभग 24 घंटे तक धरने पर डटे रहे। वे आश्रितों को स्थायी नियोजन और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ। बीसीसीएल ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा, 2 परिवारों को 2-2 लाख की अतिरिक्त सहायता और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। घायलों के बेहतर इलाज का भी आश्वासन दिया गया। प्रशासन ने क्षेत्र के जर्जर मकानों का सर्वे कर उन्हें ढहाने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में हादसे से बचा जा सके। देखिए, ये माइनिंग इंश्योरेंस था नहीं। पहला बात है कि उसमें माइनिंग एक्ट के तहत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मानवता के नाते हम लोग एक रिस्पेक्टेबल राशि पे हम लोग एग्री किए हैं, जिसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन और परिजन सारे एग्री थे। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग दिया हमारे साथ। प्रशासन हमेशा साथ रहा। ये जितने भी नेगोशिएशन हुई इसमें बहुत बहुत सराहनीय योगदान है प्रशासन का भी। और सिंस ये ऐसा चीज था कि इसमें सबका सिंपैथी भी है साथ में, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि जिसको अनफॉर्चुनेट जिसको कहा गया, तो हम लोग बीसीसीएल अपने एंड से जो भी मानवता के नाते हम लोग कर पाए हैं, हम लोग सभी इकट्ठा करके अपना, तो एक रिस्पेक्टेबल बात पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोग का। दूसरा 3 बात बीसीसीएल उस पर एग्री किया था। एक है कि बच्चे छोटे थे तो हम लोग बोले इसका प्री एजुकेशन 12th तक हम लोग इसको बीसीसीएल वहन करेगा। हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बीसीसीएल का ये रहता है, तो उसमें हम लोग उसको एजुकेशन का इंश्योर किए हैं। 2 कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे और एक और आदमी का असमय काल कलवित हो जाना बहुत दुखद है।
इसमें हम सभी लोगों ने संवेदना दिखाते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, बीसीसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा और आम जो भी यहाँ के गणमान्य लोग उन सभी के सहयोग से इस मैटर को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को बीसीसीएल की तरफ से उचित मुआवजा, सरकारी जो प्रावधान है और नियोजन, बच्चों की पढ़ाई इस संबंध में सारी चीजें लिखित में की गई हैं। धनबाद के निरसा प्रखंड स्थित कुमार धुबी ओपी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। गुरुवार को शाम ओपी के पूर्व निजी चालक राजन कुमार पर संजीत यादव नामक युवक से मारपीट और स्कूटी तोड़ने का आरोप लगा है। शुक्रवार को यादव समाज और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने ओपी में हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि राजन पुलिस संरक्षण में अवैध गतिविधियां करता है और ओपी परिसर में पार्टी तक आयोजित करता है। पूर्व में एसएसपी द्वारा हटाए जाने के बावजूद वे ओपी की गाड़ी चला रहा है। लोगों ने कार्रवाई नहीं होने पर घेराव की चेतावनी दी। मामला ही बार बार आप लोग के संज्ञान में आ रहा है। आप लोग मीडिया, आप लोग खुद जान रहे हैं कि ड्राइवर यहाँ पे था, वो रंजन बोल के, उसको हटा दिया गया था। डीजीपी का ऑर्डर था, एसएसपी का ऑर्डर था, माननीय विधायक जी ने भी लेटर लिख के दिया था कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो बार बार घटना कर रहा, समाज को लेकर गाली गलौज कर रहा। कल रात को इसी तरह हमारे एक संजीत जी हैं, अच्छा लड़का है, ये थाना में आए थे कुछ काम के लिए, उनका स्कूटी बाहर खड़ा था। उसी दरमियान उसको पता चल गया कि इनका स्कूटी को पटक दिया, गाली दिया। हम लोग अभी थाना के पास आए थे, जो मीन साहब प्रभारी है उनको हम लोग बोले कि उसको बुला के आप इसको जल्दी से कीजिए। मीन साहब उसको बोले, मीन साहब ही ये सब जितना है सब मिंच और यहाँ का जो लोग है, जो थाना में जो लोग रहते सब मिल के करवा रहे हैं। इससे पहले भी वो जो यहाँ का पहले ड्राइवर रह चुका है, जिसका हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद उसके हटाया भी गया है। हटाने के बावजूद अभी जो हमारे यहाँ जो पहले, इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले जो यहाँ से लाइन हाजिर हुए हैं, वो बड़ा बाबू का जाने के बाद क्या पता उसे क्या पावर मिल गया है। अभी वो बोलता है हम पैसा दे करके यहाँ का थाना का प्रभारी बुला रहे हैं। अपने आप को क्या समझता है, इतना मन बड़ा हुआ। वो तो थाना का परिसर में सिपाहियों लोग के साथ बैठ करके दारू पिया। दारू पीने के बाद ये संजीत जो लड़का आज तक किसी को कुछ रेत नहीं बोलता है, उस लड़का को दोनों मिल करके सिपाही को साथ में लेकर के मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में ये 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का मेन कालपीट वही है। बड़ा बाबू से मिलने के लिए आए थे, तो उनका यहाँ से हो गया, तो हम मिलने के लिए आए थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर में लगा हुआ था, तो हम अंदर उनका रूम में थे। तो उसका बाद मेरा स्कूटी बाहर है, तो गिरा उरा के पूरा नोच नच दिया। तो राजन बोल रहा था, और हमको राजन से कोई लेना देना नहीं, राजन से मेरा बातचीत तक नहीं होता है। लेकिन फिर मेरा बाहर स्कूटी गिरा के ऊपर से फोन करके बोल रहा है, इसका मतलब कि थाना के साथ मिलकर काम कर रहा है और पूरा गाली गलौज कर रहा है, पूरा चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक के पास पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान यदु चौहान के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के धर्मपुर गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि वे पेड़ पौधे और फलों की बिक्री करता था। शव मिलने की सूचना पर तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, कांग्रेस और